नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो शाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वीडियो की बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, कोई दूसरी बैकग्राउंड यहां पर लगा सकते हो। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, जो मेरी बैकग्राउंड है इस समय ब्लर हो रखी है। जो मेरी ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देखो, हमारी बैकग्राउंड कुछ इस तरह की है, जो हमारी नॉर्मल बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है। आप देख सकते हो हमारी बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर हो चुकी है। मैं चाहूँ अपनी बैकग्राउंड को चेंज करना, कोई दूसरी इमेज लगाना या कोई वीडियो लगाना अपनी बैकग्राउंड में, भी लगा सकता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी बैकग्राउंड पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो अपने वीडियो की बैकग्राउंड को ब्लर करना, बैकग्राउंड को रिमूव करना या फिर कोई दूसरी बैकग्राउंड लगाना बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के, तो ये काम आप OBS स्टूडियो के नए वर्जन में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके लैपटॉप या पीसी में जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो NVIDIA का RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर रखा है। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS 32.1.0। तो सबसे पहले आपको अपना OBS स्टूडियो अपडेट कर लेना है और उसके बाद आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके ड्राइवर्स को भी आपको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो कैप्चर डिवाइस, यहाँ पर हमारा वेब कैमरा कनेक्ट हो रखा है और मैंने इसकी बैकग्राउंड को ब्लर कर रखा है फिल्टर्स की मदद से। जो NVIDIA के फिल्टर्स हैं वो हमारे OBS स्टूडियो के अंदर लगे हुए हैं, उन्हीं फिल्टर से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर या रिमूव कर पा रहा हूं। तो यहाँ पर हमने वीडियो कैप्चर डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपल फिल्टर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर NVIDIA के कुछ फिल्टर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर, NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल फिल्टर और NVIDIA ब्लर फिल्टर, यहां पर ये फिल्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल कर रखा होगा फिर भी ये फिल्टर आपके OBS में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इन फिल्टर्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो इन फिल्टर्स को आप अपने OBS स्टूडियो में कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप NVIDIA की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, ऑडियो इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, वीडियो इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर जो वीडियो इफेक्ट्स हैं इन्हें ही हमें डाउनलोड करना है। अब इसमें आपको देख लेना है कि जो आपका RTX सीरीज का कार्ड है, कौन सी सीरीज का RTX कार्ड आपके सिस्टम पर लगा हुआ है। जैसे ये RTX 50 सीरीज का है, RTX 40 सीरीज का है, RTX 30 सीरीज का है या फिर RTX 20 सीरीज का है। तो मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 30 सीरीज का है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो इफेक्ट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इसी तरह से आपको NVIDIA के वीडियो इफेक्ट्स को इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। तो जब आप NVIDIA के इन वीडियो इफेक्ट्स को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको अपना OBS स्टूडियो एक बार रीस्टार्ट कर देना, OBS को बंद करके फिर से आपको चालू करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अपना OBS स्टूडियो दोबारा से चला दिया है। यहाँ पर मैंने अपना वेब कैमरा ऐड कर रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। हमारी जो नॉर्मल बैकग्राउंड है, पीछे जो कूड़ा कचरा है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब NVIDIA के फिल्टर आपको अपने OBS स्टूडियो के अंदर दिखाई देने लगेंगे। तो सबसे पहले मान लो ये हमारा सोर्स है, वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये हमारा वेब कैमरा है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फिल्टर्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड आप देखोगे यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है। प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको NVIDIA के फिल्टर्स दिखाई देने लगेंगे। पहला फिल्टर है NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर। तो NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो हमारी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लर हो चुकी है। अब बैकग्राउंड ब्लर की जो इंटेंसिटी है उसको आप यहाँ से कम या ज्यादा करना चाहो वो आप कर सकते हो। ब्लर को यहाँ से कम करना हो तो यहाँ से हम ब्लर को इस तरह से कम करते जाएंगे। अगर आपको कम ब्लर चाहिए तो इस तरह से यहाँ से कर सकते हो और अगर आपको ब्लर ज्यादा रखना है तो इस तरह से आप ब्लर कर सकते हो। तो पहला फिल्टर था हमारा NVIDIA बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर, ये हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद NVIDIA बैकग्राउंड रिमूवल फिल्टर है, इसे हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारी बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे, सेटिंग्स देखने मिल जाएंगी। तो मोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे एरो पर क्लिक करो, यहाँ से आप क्वालिटी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें GPU का जो यूज है वो थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद है परफॉर्मेंस, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपकी क्वालिटी गुड क्वालिटी रहेगी और GPU थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ये बेटर क्वालिटी का ऑप्शन है, इसमें आपका GPU थोड़ा इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ इसमें आपको चेयर रिमूवल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हो बैकग्राउंड तो हमारी रिमूव हो गई लेकिन जो मेरी चेयर है वो अभी भी दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो चेयर भी रिमूव हो जाए तो उसका ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। चेयर रिमूवल वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेते
देता हूं तो मेरी चेयर भी यहां से गायब हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो मेरी चेयर यहां से गायब हो चुकी है, मेरी चेयर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। इसके बाद इसका एक तीसरा फिल्टर है, उसे भी हम यहां पर ऐड कर लेते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे, यहां पर एनवीडिया बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर आ रहा था और एनवीडिया बैकग्राउंड रिमूवल फिल्टर आ रहा था और एनवीडिया ब्लर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो एनवीडिया ब्लर फिल्टर भी हम यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं जो एनवीडिया ब्लर फिल्टर है वो क्या काम करता है। अब आप समझ रहे हो ना, एनवीडिया बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर तो हमारी बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा, एनवीडिया बैकग्राउंड रिमूवल हमारी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है एनवीडिया ब्लर फिल्टर, यानी पूरे फोटो को, यानी मेरे फेस को भी ये ब्लर कर देगा। इसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखो पूरी बैकग्राउंड भी इसने ब्लर कर दी और मेरा फेस भी यहां पर ब्लर कर दिया। अब आप चाहो यहां से इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना तो यहां से हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना ब्लर रखना है कितना नहीं रखना है, वो हम यहां से सेट कर सकते हैं। तो इसका मुझे ज्यादा यूज नहीं लगा तो इसे मैं यहां से ऑफ कर देता हूं। यहां पर एनवीडिया बैकग्राउंड ब्लर फिल्टर हमारा ऑन हो रखा है, तो जो हमारी बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रखी है। मैं चाहता हूं अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करना, तो यहां पर आप देख रहे हो ये हमारी रॉ फुटेज आ रही है, जो हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो ये है। उसके बाद मैं चाहता हूं मैं अपनी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूं, तो इसे मैं क्लिक करूंगा, बैकग्राउंड हमारी रिमूव हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरी बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। मेरी चेयर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, चेयर भी यहां पर रिमूव हो चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज आप लगाना चाहो, कोई वीडियो प्ले करना चाहो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पर मैंने एक इमेज ऐड कर रखी है, आप देख रहे हो। इस इमेज को जैसे ही मैं यहां पर शो करूंगा तो आप देखोगे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज लगा दी है, जिससे आपको लग रहा है कि मैं किसी स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ हूं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो, ब्लर करना चाहो तो ब्लर कर सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।